नमस्कार दोस्तों, आप अफेक्शन भाइयों के साथ। और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जो असफलताओं से कभी नहीं हारा, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता चला गया। जो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छे दिल के इंसान भी हैं। उनका नाम है संदीप माहेश्वरी। चलते हैं, एक नज़र उनके जीवन पर डालते हैं। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। यह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पिताजी का नाम रूप किशोर माहेश्वरी और माताजी का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी है। इनके पिताजी का एल्यूमिनियम का बिजनेस था। संदीप माहेश्वरी के 10वीं क्लास पास करने के बाद किसी कारणवश इनके पिताजी का एल्यूमिनियम का बिजनेस बंद हो गया, जिसके चलते परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई थी। जो संदीप माहेश्वरी की शिक्षा है वो दिल्ली से हुई और उन्होंने 10वीं और 12वीं दिल्ली से किया। 10वीं पास करने के बाद संदीप माहेश्वरी के पिता का बिजनेस जो बंद हो गया था, जिसके कारण उन्हें आगे पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। 12वीं पास करने के बाद संदीप माहेश्वरी ने पैसे कमाने के बारे में सोचा और यहीं से इन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिया। ये बहुत क्रिएटिव दिमाग वाले थे, हमेशा कुछ अलग करने की सोच रखते थे। इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम किया है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई 2 साल बाद ही छोड़ दी। संदीप ने सफलता के लिए बहुत मेहनत की थी। बार बार प्रयासों के बाद हर बार नाकाम हो जाते थे। जो भी काम करते थे उसमें केवल असफलता ही मिलती थी। जब उन्हें 10वीं पास किया तब पिता का बिजनेस चल गया और आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अपने पिता के साथ पीसीओ शॉप पर बैठते थे। वह कुछ छोटे मोटे काम किया करते थे और काम में सहायता किया करते थे। संदीप माहेश्वरी 12वीं क्लास में थे तब उन्होंने घर पर ही लिक्विड सोप बनाया। उसे पैक करके घर घर जाकर बेचते थे। इस काम से उन्हें जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना घर चलता था। कुछ लोग उनसे सामान लेते और कुछ नहीं भी लेते, जिसके चलते इनका यह काम भी ठप हो गया। इसे बंद करना पड़ा। इस काम से उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम किया। यहाँ से उन्हें मॉडलिंग का चस्का लगा। 19 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहा। उन्हें इस काम में मजा भी आने लगा था। कुछ समय के लिए संदीप माहेश्वरी ने मॉडलिंग में प्रयास भी किया, परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों को प्रेरित करूं जो इस काम में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपना टारगेट बदला और लोगों को अनुभव के आधार पर लोगों को प्रेरित करने लगे। जब संदेश माहेश्वरी मॉडलिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे तब उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह मॉडलिंग के साथ फोटोग्राफी कर रहे थे, परंतु संदीप माहेश्वरी की मॉडलिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 2 साल बाद कॉलेज भी छोड़ दिया था। मॉडलिंग में मिली असफलता के बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड था। यह कंपनी कुछ समय ही चली। इस कंपनी से उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। बाद में इसे भी बंद करना पड़ा। इस तरह उन्हें इस काम में भी असफलता मिली। संदीप माहेश्वरी बार बार मिल रही असफलताओं से परेशान रहने लगे थे। इसी समय उनके एक दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कराई। इस कंपनी में काम कर रहे हुए अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते थे, परंतु इस काम में उन्हें निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस कंपनी को भी छोड़ना पड़ा। सन 2002 में संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार सफल हो जाएंगे और फिर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, परंतु उनकी यह कंपनी केवल 6 महीने ही चल पाई। संदीप थोड़े सरल स्वभाव के थे, उनके साथ इस कंपनी में धोखा हुआ। इस तरह अब तक संदीप माहेश्वरी जो भी करते थे उसमें असफलता मिल रही थी। वह इन असफलताओं और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। वह जिस भी कार्य को करते असफलता के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। उनके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी थी। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे और उनकी एक छोटी बहन थी। उन्होंने एक बार फिर अपने आप को एक अवसर दिया और कुछ अलग करने की ठानी। संदीप माहेश्वरी हमेशा क्रिएटिव दिमाग वाले थे, इसलिए उनके दिमाग में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। इस बार उन्होंने अपने अनुभव को लोगों के साथ प्रकट करना चाहा। उन्होंने अपनी असफलताओं के अनुसार उसके अनुभव के आधार पर मार्केटिंग पर एक बुक लिखी और लोगों को बेचना शुरू किया, परंतु उनकी यह बुक भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई और एक बार असफलता का मुंह देखना पड़ा। संदीप माहेश्वरी को फोटोग्राफी में रुचि थी। उनकी एक खास बात होती थी, वह कभी भी खाली नहीं बैठते थे। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा रहता था। वह विचार करता था, हमेशा कुछ अलग करने की सोचते थे। उनके दिमाग में एक से एक बढ़कर आइडियाज़ घूमते रहते थे। तभी तो वह बार बार मिली असफलताओं से निराश नहीं हुआ करते थे। वह बार बार कुछ अलग करने की सोचते और कुछ नया करने का प्रयास करते। वह हमेशा कहते रहते हैं कि आसान है, आसान है,
इस बार भी उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने अपना कैमरा लिया और निकल पड़े फोटोग्राफी करने के लिए। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पहले से ही फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी फोटोज में कुछ अलग दिखाया। उन्होंने बाकी लोगों से अलग फोटोग्राफी की। सन 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल के 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग फ़ोटोज़ ली। इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी का निर्माण किया। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस बार इन्हें इस काम में सफलता मिली। वह इस सफल प्रयास से बहुत खुश थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप माहेश्वरी को नई आशा की किरण मिली। उन्होंने खुद की एक कंपनी बनाने का निर्णय लिया। संदीप माहेश्वरी ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम imagebazaar.com है। शुरू में इस वेबसाइट से ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। उस समय इस वेबसाइट में कम ही फ़ोटोज़ हुआ करते थे। वह शुरू में इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर की फ़ोटो डालते थे। समय के साथ वह इस वेबसाइट को डिज़ाइन करते गए और हर बार इसे नया रूप देते गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस काम में लगा दिया और दिन रात मेहनत करने लगे। एक समय में इस वेबसाइट में इंडियन मॉडल्स के फ़ोटोज़ होते थे। आज इस वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फ़ोटो होते हैं। आज आपको इस वेबसाइट में हज़ारों की संख्या में देखने को मिलेंगे। आज आपको इस वेबसाइट में हज़ारों की संख्या में फ़ोटो देखने को मिलेंगे। आज ये वेबसाइट लाखों में कमा रही है। शुरू में यह वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। तब संदीप माहेश्वरी टेलीकॉलर काउंसलर फोटोग्राफी करने लग गए थे। वह एक दिन में फ़ोटोग्राफी करते और रात को उन्हें वेबसाइट पर एडिट करके डालते। संदीप माहेश्वरी ने अपनी सारी ताकत इस काम में लगा दी थी। आज imagebazaar.com संदीप माहेश्वरी की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की। कंपनी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए संदीप माहेश्वरी ने बहुत मेहनत की। आज इमेज बाजार में करोड़ों से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं। इस कंपनी के 45 देशों में 7,000 से ज़्यादा ग्राहक हैं। अंततः संदीप माहेश्वरी को सफलता मिल ही गई। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 29 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी युवा भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति चुना गया। आज संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं उनका साहस बढ़ाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संदीप माहेश्वरी स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार करते हैं। वह कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिला देना, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। लोगों का साथ और उनके द्वारा मिले प्यार से आज संदीप माहेश्वरी 40 वर्ष के हो चुके हैं। वह एक यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, इंडिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। संदीप माहेश्वरी imagebazaar.in के फाउंडर और सीईओ हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम रुचि माहेश्वरी है। उनके एक बेटा है हृदय माहेश्वरी और एक बेटी है। संदीप माहेश्वरी इंडियन यूथ के लिए प्रेरणा बन गए हैं। वह फ्री लाइव सेशन करते रहते हैं। वह अपने किसी भी सेमिनार के पैसे नहीं लेते। वह कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिला देना, मुझसे मेरे पैसे मिल जाएंगे। समय समय पर फ्री सेमिनार के द्वारा वह देश के युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं। 2021 के अनुसार संदीप माहेश्वरी की कुल संपत्ति 35 करोड़ है, जो कि वह अपनी कंपनी और ब्रांड से कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी एक प्रसिद्ध इंडियन यूट्यूबर हैं। वह अपने यूट्यूब चैनल से एक भी रुपया नहीं कमाते। संदीप माहेश्वरी का यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है। उनके यूट्यूब वीडियो पर एड्स नहीं चलते। अपने वीडियो में एड्स पसंद नहीं करते। उनके यूट्यूब चैनल पर 20 से भी ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वह अपने चैनल या किसी भी वीडियोस में किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करते। इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है संदीप माहेश्वरी .tv SMTV। आइए जानते हैं SMTV क्या है। SMTV एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसे संदीप माहेश्वरी और उसकी टीम ने बनाया है। इस प्लेटफॉर्म पर संदीप अपने सेमिनार और लाइव सेशन के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। SMTV बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। आपको यहाँ आने वाली वीडियो कब अपलोड होगी उसकी टाइमिंग सब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ संदीप माहेश्वरी अपने सभी वीडियो अपलोड करते हैं और यहाँ सभी वीडियो बिना ऐड के देखने को मिलेंगे। संदीप माहेश्वरी केवल एक ही जगह से पैसा कमाते हैं। वह यूट्यूब और सेमिनार से 1 रुपया भी नहीं कमाते। वह केवल अपनी कंपनी imagebazaar.in से कमाते हैं। वह खुद एक ब्रांड है। 2021 के अनुसार imagebazaar.in का टर्नओवर 90 से 100 करोड़ है। संदीप माहेश्वरी की नेटवर्थ 4 मिलियन है। वह हर महीने के 35 लाख और साल के 3-4 करोड़ कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी चाहे तो सब जगह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, परंतु वे केवल अपनी जगह से कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी को अपने जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहले वह खुद को सफल बनाना चाहते थे
वो अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनके संघर्ष से आज उनको यह सफलता मिली। संदीप कहते हैं कि उनकी इस सफलता में उनकी धर्मपत्नी नेहा का भी योगदान है। उन्होंने भी संदीप को सपोर्ट किया। जब वह आर्थिक रूप से स्थिर हो गई तब उन्होंने नेहा से शादी कर ली। उनके एक बेटा और एक बेटी है। इस तरह संदीप माहेश्वरी ने अपनी सफलता और असफलताओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाया। संदीप माहेश्वरी सक्सेस स्टोरी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संदीप माहेश्वरी सक्सेस स्टोरी से प्रेरणा लेकर हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी अपनी असफलताओं को बाधा नहीं बनने देना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इसी तरह की जानकारी और बायोग्राफी जानने के लिए फॉलो कीजिए फैक्ट्स एंड बायो को, और लेटेस्ट वीडियो के लिए लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।